कैमरा सबका ऑन होना चाहिए, माइक सबका ऑफ होना चाहिए, फिंगर सबकी अपने लेसन पे होनी चाहिए। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर सबको पता है क्या होता है? खेती। विशाल सिंह भंडारी, पुट योर हैंड ऑन योर माउथ। जब भी हमें कभी पब्लिक प्लेस में कुछ ऐसा होता है तो हमें हाथ लगा लेना चाहिए, ये मैनर्स है। हाँ। एग्रीकल्चर क्या होता है? खेती। ठीक है। इंडस्ट्री क्या होती है? व्यवसाय, बिजनेस जो होती है ना, उद्योग कहते हैं हिंदी में। तो कौन से खेती से कौन सा बिजनेस होता है, कौन सा इंडस्ट्री डेवलप होती है जिसको आप कंपनी कहते हो, ठीक है, वो चीज यहाँ बताई जाएगी। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। खेती क्यों जरूरी है इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में? ये तो है नहीं कि हम सिर्फ बिस्किट ही खाते हैं या ब्रेड ही खाते हैं। अनुभव अभिनय। इन योर डेली लाइफ वी नीड फूड आइटम्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, एग्स। हम ये सारी चीजें खाते हैं। दे ऑल कम फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स। ये हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। फसलों को उगाने से, और रेयरिंग माने होता है जानवरों को पालना। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालना, इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। खेती क्या है? फसलों को, अनाज को उगाना और जानवरों को पालना खेती है। आप अंडरलाइन कर सकते हैं। द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया। भारत का सबसे मुख्य बिजनेस, सबसे मुख्य व्यवसाय खेती है। एज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज वेरी लार्ज। यहाँ की जो जनसंख्या है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी जनसंख्या है भारत की। द फार्म लैंड आर मोस्टली स्मॉल इन साइज। फार्म लैंड कहते हैं खेतों को, और जो यहाँ लोग बहुत सारे रहते हैं पर जो यहाँ खेत है ना वो बहुत छोटे छोटे हैं, उनका जो साइज है वो बहुत छोटा है। मोस्टली मोस्ट फार्मर यूज ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल माने होता है पुराना, पुराना नहीं, पारंपरिक तरीका। पारंपरिक तरीका यानी कि जैसे पहले क्या होता था, चूल्हे में खाना बनता था। आज भी बहुत से लोग हैं जो, जबकि इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको गैस जलाने से डर लगता है और वो चूल्हे से चूल्हे में ही खाना बनाते हैं। रीजन क्या है? उनका कहना है भाई हमें गैस से डर लगता है। तो वो ट्रेडिशनल वे है खाना बनाने का, सबसे पुराना तरीका। ठीक है। तो वैसे ही खेती करने का सबसे पुराना तरीका क्या है? बैलों को लेकर खेत में हल से जोतना। वो आज भी वही फॉलो कर रहे हैं भारत में। लोग ट्रैक्टर या मशीन का यूज कम करते हैं। मेनी क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड शुगर केन आर टेकन टू फैक्ट्रीज टू मेक आइटम लाइक फ्लोर एंड शुगर। और इनमें से बहुत से फसल ऐसी हैं जैसे गेहूं और गन्ना है जिनको कंपनियों में, फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है और उससे क्या बनता है? आटा और चीनी बनती है। द गिवन फ्लो चार्ट, जो नीचे आपको एक फ्लो चार्ट दिया जा रहा है, इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। ठीक है। टू शो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर बताया जा रहा है। जैसे बहुत लोग मुर्गी पालते हैं, आपने सुना होगा ना, ये मुर्गी पालने का काम करते हैं। तो मुर्गी पालना क्या है? एक तरह का खेती है। मैंने अभी पहले ही बताया आपको, खेती किसको कहते हैं? जानवरों को पालना, फसलों को उगाना खेती है। ठीक है। देखिए, अब आपको फ्लो चार्ट में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? डेयरी फार्मिंग किसको कहते हैं? रेजिंग कैटल फॉर मिल्क एंड मीट। यहाँ पर मेल लिखा है, मेल नहीं होगा, MILK कर दो, मिल्क होगा। जानवरों को दूध और मांस के लिए पालना डेयरी फार्मिंग है। इसको दुग्ध खेती कहते हैं, दूध की खेती। आप सोचोगे दूध की खेती कैसे करते हैं? दूध का बीज बोते हैं? दूध का बीज नहीं बोते, जानवरों को पालते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके दूध, उनसे दूध मिलता है। दूध को दही बनाकर बेचना, दूध बेचना, खोया बेचना, घी बेचना, ठीक है, छाछ बेचना, ये सारा काम करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया डेयरी फार्मिंग। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है, ध्यान रखना, मैंने आपसे एक दिन और बताया था कि आप पढ़ोगे। फिशरी, मछली पालना। ब्रीडिंग फिश, मछलियों को पैदा करना। मछलियों को एक तालाब होता है, उसमें फिर वो पाली जाती है, फिर वो बच्चे देती हैं और मछलियां होती है, फिर उनको जाल में पकड़ना और उनको बाहर बेचना, उनका जो भी कुछ प्रोडक्ट बनता है वो सारा कुछ करते हैं, वो फिशरी होता है, फिशरी एग्रीकल्चर बोलते हैं उसे। ठीक है। फिर होती है पोल्ट्री फार्मिंग। आप सोचते हो ना रोज इतना अंडा आता है, आप कभी भी देखते हो बड़ी बड़ी गाड़ियों में अंडा 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 जा रहा होता है, तो कभी सोचा करो कि अंडा कहाँ से आता है इतना। लोग बहुत बड़ी संख्या में मुर्गी पालन करते हैं, बहुत बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स होते हैं जहाँ पर मुर्गियों को पाला जाता है। चिकन, फिर वहां पे वो अंडे देती हैं, उन अंडों को
बाहर दुकानों में आकर बेचा जाता है, या चिकन्स होते हैं फिर उनको भी बेचा गुड जाता है। मॉर्निंग। नव्या, क्लास चल रही है, प्लीज, यू आर लेट। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है? मुर्गी और बत्तख जो होती है उसको ब्रीड करना। ब्रीड माने उसके जो बच्चे होते हैं ना उनको पैदा करवाना। वहां पर क्या होता है, वो अंडे देते हैं, उनके अंडों को बेचा जाता है। उनके चिकन्स होते हैं एज अ मीट के लिए, चिकन के लिए जो भी कुछ है नॉनवेज के लिए, वो बाहर बिकते हैं। ठीक है। फिर आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कहते हैं जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल और फ्लावर्स उगाए जाते हैं। बड़े बड़े खेत होते हैं, लोग आप देखोगे कभी बाहर कहीं घूमने जाना, सिर्फ वो लोग फूल की बिजनेस करते हैं, सिर्फ फूल का बिजनेस। क्या है वो? हॉर्टिकल्चर करते हैं। कुछ लोग सिर्फ सब्जियां उगाते हैं, कुछ लोग सिर्फ फ्रूट्स की खेती करते हैं, तो ये पूरा हॉर्टिकल्चर होता है। ठीक है। फिर होता है फार्मिंग, जो लोग ग्रेन्स उगाते हैं, जैसे दालें हैं, अनाज है, गेहूं, चावल, ठीक है, ऐसी चीजें जो लोग उगाते हैं उसको फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, किसानी। जो लोग फल फूल और सब्जियां उगाते हैं उनको हॉर्टिकल्चर, उस खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जैसे आपसे कभी कोई बताया हम तो सब्जियां उगाते हैं, तो आप बोलो अच्छा आप हॉर्टिकल्चर करते हो। ठीक है। जो लोग कहते हैं आपके घरों में क्या है, जैसे गेहूं उगाया जाता है, चावल उगता है, गन्ना उगता है, तो आप क्या, आपके घर वाले जो भी हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, वो क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं। ठीक है। आप कभी किसी, कोई आपसे बताता है हम तो अंडा, मतलब हमारा तो मुर्गी का बिजनेस है, यानी वो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। गुजरात की तरफ आप चले जाओगे, वहां पर आपको फिशरी मिलेगा। क्यों? वहां पे जगह छोटे छोटे, बंगाल है, गुजरात है, इन सब जगहों पे क्या है, छोटे छोटे तालाब बनाकर उनमें मछलियां रखी जाती हैं, फिर मछलियां बच्चे देती हैं, फिर वो बहुत सारी हो जाते हैं, और फिर उनको बड़ा करके उनको खिला पिला कर फिर उनको पकड़ा जाता है, और फिर उनको सेल किया जाता है, वो बाहर तक सेल होते हैं। ठीक है। फिर डेयरी फार्मिंग, आप जैसे यहीं पर देखते हो, बहुत कुछ घरों में बहुत सारी भैंसें हैं, लोग दूध का बिजनेस करते हैं, दूध गाड़ियों में सप्लाई होता है। ठीक है। तो वो डेयरी फार्मिंग करते हैं। तो अब आपको यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है? चलिए वो देखते चलते हैं। पेंसिल ले लीजिए, लिखते चलिए मेरे साथ। एग कौन सी इसमें आता है? बिना बोले देखते चलना है, और बाद में मैं पूछूंगी। एग किस में आता है आपका? पोल्ट्री फार्मिंग में आता है। पीओ, पोल्ट्री फार्मिंग, इस तरह आपको लिखना है। ठीक है। ऑरेंजेस किस में आते हैं? हॉर्टिकल्चर में आता है, हॉर्टिकल्चर। बटर किस में आता है? डेयरी फार्मिंग में आता है। ठीक है। फिश किस में आता है? फिशरी में। और राइस किस में आता है? फार्मिंग में। ओके, ये था आपका, इसे कर लीजिएगा। बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, आप अपने आप भी कर सकते हैं। फिर अब आपसे ट्रू फॉल्स पूछा जा रहा है। ट्रू फॉल्स में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? ट्रू फॉल्स। एग्रीकल्चर मीन्स ग्रोइंग, एग्रीकल्चर मीन्स ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग एनिमल्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। खेती का मतलब क्या है? जानवरों को पालना और फसलों को उगाना। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। बुक वर्क डन करते चलिए, बहुत बच्चों का भी वर्क इनकम्प्लीट भी है, मैंने देखा, बुक वर्क भी डन नहीं है। फिर एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया, भारत का मुख्य व्यवसाय एग्रीकल्चर है। वेरी गुड, राइट है ये स्टेटमेंट। फिश आर रेज्ड थ्रो पोल्ट्री फार्मिंग, मछलियां मुर्गी पालन से बड़ी होती हैं। मछलियां किस में बड़ी होती हैं? फिशरी में बड़ी होती हैं, मतलब मछली पालन से बड़ी होती हैं। रेज्ड मतलब बढ़ना, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। फिर हॉर्टिकल्चर मीन्स ग्रोइंग फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स। यस, हॉर्टिकल्चर क्या है? फल फूल और सब्जियों को उगाना। ओके। मैम जो मैम राइट रॉन्ग लगाना है। रुद्र, जो मैंने किया वो भी कर सकते हैं, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हैं। बाकी लोग कैमरा ऑन कर लें। फिर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, हाउ आर फार्मिंग एंड हॉर्टिकल्चर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हॉर्टिकल्चर और फार्मिंग कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है? तो कैसे डिफरेंट होगी? फार्मिंग में ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक ग्रेन एंड पल्सेस, ठीक है, और हॉर्टिकल्चर क्या होता है? ग्रोइंग फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स। ओके।
पूछा जा रहा है व्हाई आर द फार्मलैंड इन इंडिया मोस्टली स्मॉल इन साइज। भारत में जो खेत हैं वो अधिकतर छोटे क्यों हैं? बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज वेरी लार्ज एंड एवरीबडी नीड्स टू लिव। हर किसी को एवरीबडी नीड अ प्लेस फॉर लिविंग एंड, ठीक है, हर किसी को रहने के लिए घर चाहिए एंड फॉर डूइंग एग्रीकल्चर, हर किसी को खेती करने के लिए जगह चाहिए। इसलिए जो खेतों का आकार है वो छोटा होता जा रहा है। पहले पहले नहीं था, अब छोटा होता जा रहा है, क्योंकि जो खेत हैं वो घरों के रूप में वहां पे जमीन में घर बना दिए जाते हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं इस वजह से, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा, बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज वेरी लार्ज, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और लोगों को जमीन की जरूरत ज्यादा रहती है। इस वजह से खेतों का जो आकार है वो छोटा होता जा रहा है। नेक्स्ट, अब आपसे पूछा जा रहा है टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। अब आपको जानना चाहिए कि भारत में कौन कौन सी खेती होती है। आप जिस भारत में रहते हो वहाँ क्या क्या चीजें उगती हैं और आप कौन कौन सी चीजें बाहर से खाते हो, विदेशों से आती है आपके लिए, ठीक है। मेनी टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया। बहुत सी फसलें भारत में उगती हैं। सम क्रॉप्स आर ग्रोन बिकॉज दे आर यूज्ड डेली बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एज अ फूड आइटम। और बहुत सी फसलें ऐसी हैं जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा खाने के तौर पर डेली उनको खाने को वो चाहिए। जैसे दूध है, आटा है, गेहूं है, मतलब रोज चाहिए सबको, ठीक है। तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा यूज किया जा रहा है। दे आर नन एज अ फूड क्रॉप्स, ठीक है। सम क्रॉप्स आर ग्रोन, कुछ ऐसी फसलें भी उगाई जाती है बिकॉज, क्योंकि दे आर यूज्ड डेली, जो डेली यूज हो रही हैं, बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा, एज फूड आइटम, खाने के आइटम के तौर पर। उसको क्या कहते हैं? फूड क्रॉप कहते हैं। जैसे गेहूं है आपका फूड क्रॉप है, ठीक है, गेहूं, चावल, दाल, ये सब आपका फूड क्रॉप है। राइस इज द मेन फूड क्रॉप ग्रोन इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया। राइस क्या है? ईस्टर्न और साउदर्न इंडिया का मोस्ट फूड क्रॉप है। यहाँ पर डेली खाने में इसकी डिमांड है। उत्तरी और दक्षिणी भारत में ये मुख्य तौर पे उगाया जाता है। व्हीट, गेहूं, इज द मेन फूड क्रॉप ग्रोन इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया। ये पश्चिमी भारत में और उत्तरी भारत जहाँ पे हम रहते हैं, और पश्चिमी भारत यानी कि कौन सा, गुजरात साइड, ये उगाया जाता है, क्योंकि वहाँ का मुख्य भोजन गेहूं है, आटा है, यानी आटे से बनी चीजें खाते हैं। और जबकि साउथ और ईस्ट के लोग यानी पश्चिम बंगाल साइड के, बिहार के लोग क्या खाते हैं? चावल को ज्यादा पसंद करते हैं। सम क्रॉप्स आर ग्रोन मोस्टली बिकॉज ऑफ देयर वैल्यू इन द मार्केट। और कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी मार्केट में वैल्यू है, मतलब उनकी कुछ कॉस्ट है, उस वजह से भी उनको उगाया जाता है। फार्मर्स ग्रो दीज क्रॉप्स टू अर्न मनी बाय सेलिंग देम। और किसान इनको इसलिए भी उगाते हैं जिससे कि उन्हें बेचकर पैसा मिल सके। देयर आर कॉल्ड कैश क्रॉप, उनको कैश क्रॉप कहा जाता है। जैसे कॉटन, कॉटन क्या है? रुई, रुई उगाई जाती है, रुई से धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है और कपड़ा यूज होता है, तो इसलिए लोग कॉटन उगाते हैं। जूट, बोरा बनते हैं, रस्सियां बनती हैं, जूट के बहुत सारा सामान बनता है, इसलिए जूट का यूज होता है। एग्जाम्पल ऑफ कैश क्रॉप, ये कैश क्रॉप है। उस तरह कुछ फ्रूट्स हैं लाइक फिग, आलमंड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स भी हैं जो कैश क्रॉप में, जैसे कि अंजीर, सबसे महंगा बिकने वाला मेवा है। अंजीर जो है वो बहुत महंगा बिकता है। बादाम है, ठीक है, ये ड्राई होते हैं और ये बहुत महंगी कीमत पर बिकते हैं, इनकी कीमत बहुत होती है। काजू, बादाम, ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ये आपके कैश क्रॉप में आते हैं। कैश क्रॉप में और मे नॉट बी यूज्ड एज अ फूड आइटम। कैश क्रॉप को खाने के तौर पे यूज भी किया जाता है और नहीं भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये कैश क्रॉप होते हैं, यानी इनको बेचकर पैसा ज्यादा मात्रा में मिलता है। अब आपको ये जगह बताई जा रही है और ये फसल का नाम बताया जा रहा है, ये कहाँ पे उग रहे हैं। राइस, राइस वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में, ओके। व्हीट कहाँ उगता है? हरियाणा, पंजाब, यूपी और बिहार में।
मिलेट्स, मिलेट्स कहते हैं ज्वार, बाजरा और रागी को। ये उगता है एमपी, कर्नाटक और राजस्थान में। मेज माने मक्का, भुट्टा जिसको बोलते हैं ना, मक्का, वो कर्नाटक, यूपी और आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। दालें एमपी, यूपी और हरियाणा में उगाई जाती हैं। जबकि ये फूड आइटम है, फूड क्रॉप्स हैं, पर ध्यान रखना फूड क्रॉप और कैश क्रॉप। टी असम, वेस्ट बंगाल। कैश क्रॉप क्या है? जिनको बेचकर ज्यादा मात्रा में पैसा मिलता है, जिनको एज अ फूड आइटम यूज भी किया जाता है और नहीं भी यूज किया जाता है। ठीक है, किसका माइक ऑन है ये? रुद्र प्रजापति, आपका माइक ऑन है। रुद्र प्रजापति, आपका माइक ऑन है। फिर कॉफी कर्नाटक और केरला में उगाई जाती है। शुगर केन एमपी और यूपी और एमपी में उगाया जाता है, सॉरी यूपी और महाराष्ट्र में। सबसे भारत में अगर कभी आपसे कोई पूछता है भारत में सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ पर उगता है, तो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे महाराष्ट्र है, सेकंड पर यूपी है। सबसे ज्यादा गन्ना महाराष्ट्र और यूपी में उगाया जाता है। कॉटन सबसे बड़ा स्टेट उसमें गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फर्स्ट एंड सेकंड। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश कॉटन उगाते हैं और सबसे सस्ता कॉटन का कपड़ा यहीं पर मिलता है। जूट वेस्ट बंगाल, फर्स्ट पोजीशन पर जूट में है वेस्ट बंगाल, फिर बिहार और फिर असम। ठीक है, और इधर मैं आपको बता दूं वीट के मामले में हरियाणा है, फिर पंजाब है। ओके, राइस के मामले में सही लिखा हुआ है, वेस्ट बंगाल फर्स्ट पोजीशन पे है, और इनमें सब में सही लिखा हुआ है, बट इनका कुछ था। असम में सबसे ज्यादा आपको चाय की खेती दिखेगी। आप असम जाओगे तो वहां पर आपको सिर्फ चाय के बागान और चाय के बागान दिखेंगे, क्योंकि वहां के लोग वही काम करते हैं। उन पत्तियों को तोड़ा जाता है, फिर उनको सुखाया जाता है, और जो भी उसका प्रोसेस है पूरा होता है, और उससे वो उनको बेचकर पैसे ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। ठीक है। कॉफी है, ये आप कर्नाटक और केरला चले जाओगे, वहां पर आपको कॉफी के पेड़ मिलेंगे बहुत ज्यादा, और वहां पे कॉफी ही यूज होती है, वहां पे चाय नहीं यूज होती है। शुगर केन गन्ना यूपी और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उगाया जाता है, और यहाँ से जो चीनी बनती है वो फॉरेन भी सप्लाई होती है। कॉटन गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट। और जो काम मैं बुक पे कराती हूँ प्लीज वो साथ में डन कर दिया कीजिए। रुद्र तोमर, कैमरे से थोड़ा पीछे होकर बैठो। अब अगला आपसे पूछा जा रहा है, विच फूड आइटम डू यू बाय समटाइम्स एंड ईट इन स्मॉल अमाउंट। कौन सा आइटम ऐसा है, फूड आइटम, जो आप कभी खरीदते हो और ईट इन स्मॉल अमाउंट, और बहुत कम मात्रा में खाते हो। कौन सा अमाउंट है? ड्राई फ्रूट्स हैं, कभी कभी खरीदते हो ना, और बहुत कम मात्रा में खाया जाता है। पर आटा रोज रोटी चाहिए सबको, बादाम से पेट नहीं भरता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स लिख लीजिए इसके आगे। इसके आगे यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि रुद्र तोमर बुक स्क्रीन पर देखो, थोड़ा कैमरे से पीछे हो जाओ तो समझ में सब कुछ आएगा। ड्राई फ्रूट्स। फिर पूछा जा रहा है, विच फूड आइटम डू यू बाई एंड ईट ऑलमोस्ट एवरी डे इन लार्ज अमाउंट। कौन सा फूड आइटम है? आपको फिगर नंबर 2, 3, अच्छा हाँ 2, 3 और 4, 5 को देखकर आंसर देने हैं। ऊपर देख लीजिएगा, कौन सा फूड आइटम है जो आप खरीदते हैं और रोज आपको खाने में चाहिए होता है। वो क्या है? व्हीट, येलो दाल। ठीक है, लिख लीजिए। और इस वाले में भी चेंज होगा, रुकिए बता रही हूँ, एक सेकेंड। हाँ, इसमें आपका आएगा पहले आंसर में ड्राई फ्रूट्स और एप्पल आएंगे। लिख लीजिएगा, ड्राई फ्रूट्स, ऊपर से देख के बताना। एप्पल भी कभी कभी खाते हैं ना, रोज कौन खाता है? ड्राई फ्रूट्स एंड एप्पल। ठीक है, एप्पल लिख लीजिए। फिर इसमें क्या होगा? व्हीट, गेहूं एंड येलो दाल, या पल्स लिख सकते हैं, जो आपको सही लगे। या देखो लिखा हुआ है, दोनों में से कोई एक लिख लो, पल्सेस। ठीक है, जो हम रोज खाते हैं। इनमें से कौन सा आइटम बहुत महंगा होता है?
विच फूड आइटम इज मोस्ट एक्सपेंसिव? कौन सा फूड आइटम बहुत महंगा होता है? फिगर नंबर 5, बहुत महंगा। बेसन का लड्डू। बेसन का लड्डू बहुत महंगा होता है। फिगर देखकर बताओ। बेसन, ये नहीं बताना बेसन का लड्डू महंगा होता है। येलो दाल अरहर को कहते हैं। और ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे होते हैं। अभी ऊपर बताया गया है कि ये बहुत महंगे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे होते हैं। ओके, पूछा जा रहा है इफ यू आर अ फार्मर, अगर आप फार्मर हो, विच क्रॉप वुड यू लाइक टू ग्रो? आप कौन सी फसल उगाना पसंद करोगे? कैश क्रॉप या फूड क्रॉप, और क्यों? अगर आप फार्मर हो तो अगर आप कैश क्रॉप उगाओगे तो ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप दे आर ड्राइड एंड सोल्ड हाई प्राइस। ठीक है, जो कैश क्रॉप होती है वो हाई प्राइसेस की होती हैं। ठीक है, उनको बेचकर हमें ज्यादा मात्रा में पैसा मिलता है। ठीक है, और जो आपकी फूड क्रॉप होती हैं वो डेली आइटम है और उनसे लोगों की जरूरतें पूरी होती हैं। ठीक है, बिकॉज इट फुलफिल द डेली नीड ऑफ द ह्यूमन। तो ये तो हमारा सोच का आंसर है, बाकी ये आंसर आपको करने हैं यहीं पर। अगला क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ 2 फूड क्रॉप्स एंड 2 कैश क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। 2 फूड क्रॉप के और 2 कैश क्रॉप के नाम बताइए जो आपको भारत में उगाए जाते हैं। चलो, कौन कौन से हैं? इसका आंसर क्या है? फूड क्रॉप राइस और व्हीट हो जाएगा, कैश क्रॉप में टी और कॉफी हो जाएगा, या कॉटन और शुगर केन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसका तो आंसर आपको पता ही है कि आएगा। ठीक है, 2-2 बताने हैं। अगला, व्हाट आर द सम टाइप ऑफ मिलेट्स? मिलेट्स क्या हैं? ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द मिलेट्स। और ये कहाँ उगाए जाते हैं? एमपी, कर्नाटक एंड, किसमें उगाए जाते हैं? एमपी, कर्नाटक एंड राजस्थान। ओके, तो ये था आपका एसएससी का जो कंप्लीट हुआ। मैम जी पेज नंबर 48, लेसन नंबर 48, पेज नंबर 57। रुद्र तोमर, प्लीज कीप क्वाइट। ह्यूमन बॉडी इज अ वंडरफुल मशीन। हमारा शरीर सबसे खूबसूरत मशीन है। ऑल इट्स ऑर्गन वर्क टुगेदर। यहाँ के जो सारे ऑर्गन है ये एक साथ काम करते हैं और डिफरेंट काम करते हैं। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे और इनकी हमें कैसे अच्छे से देखभाल करनी चाहिए हमें, एंड टेक गुड केयर ऑफ ऑल आवर बॉडी पार्ट्स। और हमें इनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए और आज हम इनके बारे में जानेंगे। अब आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, इन विच पार्ट्स ऑफ योर बॉडी यू फाइंड टेस्ट बड? आपको अपनी बॉडी पार्ट्स में कहाँ पर टेस्ट मिलता है? कहाँ पर टेस्ट मिलता है? टंग पे। मैम टंग। 1 बाय 1 बोलना है, अदरवाइज मत बोलिए। मैम टंग। हेलो, टंग। मुझे पता है, अगर आपको एक को आंसर देना है तो दीजिए, अदरवाइज बस समझ लीजिए, फिर आगे अपने आप करते चलिए। ठीक है, बाद में भी आंसर बताऊंगी तब अपना चेक कर लीजिए, बीच में मत बोलिए वरना आप सब एक साथ चिल्लाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ योर वॉइस बॉक्स? आवाज जिससे आती है ना जिस जगह से, उसको और क्या कहते हैं? उसको लर्नेक्स कहते हैं। लर्नेक्स, टिक कर लीजिएगा। अगला, ऑट्रियम एंड वेंट्रिकल्स आर द पार्ट ऑफ विच ऑर्गन? एंट्रियम और वेंट्रिकल्स किसमें पाई जाती हैं? हार्ट में पाई जाती हैं, क्योंकि इनमें से एक उससे ब्लड जाता है हार्ट में प्यूरिफाई होने के लिए और एक से प्यूरिफाई होकर हार्ट से ब्लड बॉडी में आता है। ये 2 नसें होती हैं हमारी, वेन बोलते हैं जिनको, हार्ट। व्हाट इज द प्रोलॉन्ग्ड हेडेक कॉल्ड? बहुत लंबे समय तक जो सर में दर्द होता रहता है उसको क्या कहते हैं? माइग्रेन कहते हैं उसे। अगला, विच इज द बिगेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? शरीर की सबसे लंबी हड्डी, शरीर की सबसे लंबी हड्डी थाई की हड्डी होती है। थाई में जो हड्डी होती है ये सबसे लंबी हड्डी होती है, क्योंकि ये कहीं पर जुड़ी नहीं होती है। ठीक है, और इसको कहते हैं फीमर। अगला, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इनसाइड अवर ह्यूमन बॉडी? हमारी बॉडी में सबसे बड़ा कौन सा ऑर्गन होता है? ब्रेन भी छोटा सा होता है, हार्ट भी छोटा सा होता है, सबसे बड़ा ऑर्गन लीवर होता है। माइक ऑफ कीजिए,
व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फूड पाइप? जो हमारा फूड पाइप है, एक हमारा ऑक्सीजन का होता है और एक हमारा फूड का पाइप होता है, उसको बोलते हैं ऑस्फिगस, ऑस्फोगस बोलते हैं। खाने के पाइप को ऑस्फोगस बोलते हैं। और इन विच ऑर्गन वुड यू फाइंड लेंस? आपके किस ऑर्गन में लेंस लगे हुए हैं? आपके आईज में लेंस लगे हुए हैं, जिनसे आपको साफ दिखाई देता है। तो ये था आपका पेज नंबर 57। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पेज होगा आपका, वो हम आज, ठीक है, उसको अभी हम आज नहीं करेंगे, उसको हमने नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ा हुआ है। ठीक, इसके आंसर, हेलो हेलो, जल्दी नहीं है, किसी बात की जल्दी नहीं है, ये आंसर दिए हुए हैं, इनको आप देख सकते हो यहाँ से, वैसे आपको अब इसमें आएंगे। फिर आपकी, मैंने पेज नंबर आपको 59 कराया है आज। इनमें से आपने बहुत सारी चीजों के ऐड सुने होंगे, ऑब्वियसली बात है, सब लोग ऐड सुनते हो। जैसे द टेस्ट ऑफ इंडिया किसमें बोला जाता है? द टेस्ट ऑफ इंडिया किसका ऐड है, पता है? मैम अमूल। वेरी गुड, तो आप इसके आगे अमूल लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह इंटेल इनसाइड, इसका बोलते हैं इंटेल इनसाइड, ऐसे बोलते हैं। ये किसका ऐड होगा? इंटेल का, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। आपको ये ऐड जब आते हैं ना टीवी पर, उसके साथ नीचे लिख कर आता है, ठीक है। जब नोकिया एक ब्रांड है फोन का, जब वो आता था तो उसके साथ लिख कर आता है, नोकिया का अभी भी फोन आ रहा है, उसमें नीचे लिखा होता है कनेक्टिंग पीपल। एलजी का फुल फॉर्म है लाइफ गुड, ओके। जस्ट डू इट, ये है आपका नाइक, नाइक एक ब्रांड है, उसका है, ठीक है। तो ये आपको नीचे दिए होते हैं, जब आपके ऐड आते हैं तो हर ऐड में कुछ ना कुछ स्लोगन होता है, ठीक है। जैसे किसान जैम का आता है, कुछ ना कुछ उसमें बोलते हैं, लिखा होता है छोटा सा, आप देख सकते हो। एडिडास भी होता है, टाटा सफारी भी। हाँ, टाटा सफारी भी है, एडिडास भी है, बहुत सारे हैं, मैं आपको बता रही हूँ एक और। ये देखो, आप लिख सकते हो देखकर यहाँ से। वैसे अभी आपको ये उस पर आ जाएंगे। देखिए, लेट्स मेक थिंग्स बेटर, चलो कल को अच्छा बनाते हैं। फिलिप्स के ऐड में आता है, जो फिलिप्स के बल्ब का ऐड आता है, देखिएगा उसमें लिखा होता है जस्ट डू इट, नाइक में कहते हैं। द टेस्ट ऑफ इंडिया अमूल का ऐड है। इम्पॉसिबल इज नथिंग, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, एडिडास का ऐड है। यही है राइट चॉइस बेबी, ये पेप्सी के ऐड की लाइन है, ठीक है। लाइफ्स गुड, लाइफ्स गुड, ओह यहाँ पे लाइफ्स गुड नहीं, इसका ऐड, सॉरी, ये लाइफ्स गुड उसका है, एलजी का ऐड है, ओके। इसको सही कर लेना, यहाँ एलजी लिखना है, एलजी, ओके, एलजी लिखा जाएगा। फिर आई एम व्हाट आई एम, अरे ये रिबॉक का है, गलती से लिख गया है ये रिबॉक का है। रिबॉक आते हैं ना, रिबॉक के जूते आते हैं, टी शर्ट्स आते हैं, ये इसका है रिबॉक का। रिक्लेम योर लाइफ, टाटा सफारी, दावा करो जिंदगी का, टाटा सफारी गाड़ी है, उसका ऐड है ये। इंटेल इनसाइड, इंटेल का है। कनेक्टिंग पीपल आपका नोकिया का है, ठीक है। ये ब्रांड स्लोगन है, जब भी ऐड आता है आप उनके नीचे देखा करो, लिखा होता है, जैसे किसी में झंडूबाम में लिखा होता है, या च्यवनप्राश में तंदुरुस्ती जगाए, जोश भर दे जीवन में, ऐसे करके ऐड में लाइन जरूर होती हैं। तो ये उसी तरह कुछ लाइन्स है जो आपको बताई गई हैं और ये सॉल्व करनी थी, ठीक है, जो मैंने आपको करा दी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको